तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स देखने वाले, मतलब समुच्चय के प्रकार देखने वाले हैं, कितने प्रकार के होते हैं और सब हम लोग क्लास में ही लर्न करेंगे। ठीक है, क्लास में ही पूरा सब क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे जो पहला टाइप आता है हमारा, वो क्या होता है? समुच्चय आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो सबसे पहला टाइप आता है वो क्या होता है? शून्य समुच्चय। क्या होता है? शून्य समुच्चय। अब याद रखना, इसको हम लोग रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रिक्त समुच्चय। शून्य समुच्चय भी बोलते हैं और रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं। इंग्लिश में नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट। कोई दिक्कत? तो शून्य समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, ये हम समझते हैं। समुच्चय तो हम लोग जान चुके हैं कि समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय मतलब क्या? नाम देखो, रिक्त। रिक्त मतलब क्या? खाली। क्या होना चाहिए? खाली। अब जितने भी हम समुच्चय देखेंगे ना, मतलब समुच्चय के टाइप्स जितने देखेंगे, वो सब अव्यय पे डिपेंड होंगे। अव्यय से ही हम तय करेंगे कि ये समुच्चय कौन सा है। बात समझे? अव्यय से, उसके एलिमेंट से। ठीक है, हम तय करेंगे कि ये समुच्चय कौन सा होगा। जैसे अगर बात करें हम रिक्त समुच्चय की, तो ऐसा समुच्चय, जैसे मैंने यहां पे लिखा, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अव्यय ना हो, मतलब जो खाली हो। देखो नाम से ही समझो बात को। शून्य समुच्चय क्या? शून्य अव्यय हो, एक भी अव्यय ना हो। क्या हो? एक भी अव्यय ना हो। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अव्यय ना हो, अव्यय ना हो, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? रिक्त समुच्चय। जैसे देखो ये रिक्त समुच्चय के दिखाएंगे कैसे, तो देखो ये क्या, यही रिक्त समुच्चय है। या तो सिर्फ ये इस चीज से दिखाएंगे, सिर्फ ब्रैकेट से, या फाई से दिखाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर करो। रिक्त समुच्चय मतलब क्या? जिसमें एक भी अव्यय ना हो, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। हमने देख लिया, दिखाते किससे हैं? या तो फाई से, या तो ब्रैकेट से। इस ओके, ठीक है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, नोट पॉइंट में करके भी लिख लेना, लेकिन आप बताओ, पहले क्वेश्चन बताओ कि अगर मैंने लिखा ये एक समुच्चय है जिसमें ये रिक्त समुच्चय है। जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये रिक्त समुच्चय है? यस या नो? कमेंट करके बताओ, क्या यह रिक्त समुच्चय है? जब तक मैं नहीं बता रहा हूं तब तक कमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है, ताकि चेक कर लेना सही है या नहीं। क्या ये रिक्त समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय इसको बोलेंगे। चलो डिफिनीशन पे चलते हैं। एक भी अव्यय ना हो, लेकिन हमने क्या देखा? एक अव्यय तो है ना, ये तो अव्यय ही होगा ना। इसका अव्यय क्या होगा? फाई होगा। हमें मतलब नहीं है। अब देखो, ध्यान से देखो, एक खाली गिलास है, ठीक, एक खाली गिलास है। इसको मैं समझाता हूं, आप कभी नहीं भूलोगे। पहले ये क्या है? ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, लिख लेना, रिक्त समुच्चय नहीं है। इसको नोट कर लेना, नहीं है, और हाईलाइट भी कर लेना इसको, है ना, क्योंकि इसमें एक अव्यय है। कितने अव्यय है? एक अव्यय है। ठीक है, तो एक चीज एग्जांपल से मैं समझाता हूं प्रैक्टिकली। देखो, एक गिलास लिए हो, खाली गिलास, खाली गिलास मुझे मिल जाता, ठीक है, मिल गया। देखो ये खाली गिलास है ना, यहां पे मान लो ये खाली गिलास है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये खाली गिलास है ना। तो खाली गिलास जब ये है तो ये मतलब रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, ये समुच्चय है तो रिक्त समुच्चय है, और ये भी रिक्त समुच्चय है, मतलब फाई भी रिक्त समुच्चय था, ये भी रिक्त समुच्चय था, और रिक्त समुच्चय के अंदर आ गया। मतलब ध्यान से देखो, ये जो रिक्त समुच्चय है और ये जो रिक्त समुच्चय है, तो इस समुच्चय को, इसको हम इसमें डाल दिए। तो क्या अब हम ये बोलेंगे कि ये वाला गिलास खाली है? नीचे वाला गिलास को खाली बोलेंगे? अगर बोलते होगे तो अब मत बोलना। नीचे वाले गिलास को खाली बोलेंगे? नहीं, क्योंकि इसमें ये पूरा भर गया इसमें। अब ये वाला भले खाली है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो गिलास है इसमें ये खाली नहीं है, बल्कि ये भरा है, एक है, ये गिलास है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यही हमारा होता है क्या? रिक्त समुच्चय नहीं है, ये एक अव्यय है, और वो अव्यय कौन सा है? फाई है। ठीक है, ओके।
अब हम लोग सेकंड नंबर पे बढ़ते हैं। रिक्त समुच्चय समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। रिक्त समुच्चय के बाद दूसरा नंबर एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एक एक चीज क्लियर करते चलना, ठीक है। और कोई भी डाउट होता होगा तो कमेंट में बताना, ठीक है। एकल समुच्चय क्या होता है? देखो, एकल, एक से क्या, एक मतलब जिसमें अव्यय क्या हो, एक हो, जिसमें अव्यय एक हो। ओ, ये थोड़ा उल्टा मैंने लिख दिया। जिसमें एक अव्यय हो, जिसमें केवल एक अव्यय हो, कोई दिक्कत? एक अव्यय मतलब क्या? देखो, जैसे मैंने अभी लिखा था ना यहाँ पे, ये तो ये क्या होगा? एकल समुच्चय होगा, ना कि रिक्त समुच्चय, ठीक है, क्योंकि एक अव्यय है ना। और जैसे एग्जाम्पल लिखना हो तो जैसे मैंने लिख दिया, ध्यान से देखो, समुच्चय निर्माण विधि में जैसे मैंने लिख दिया एक्स सच डेट, मतलब एक्स क्या है? अव्यय है। और वो अव्यय कौन सा है? 3 से बड़ा है एक्स, है ना, 3 से बड़ा है लेकिन क्या है? 4 से छोटा है। और एक्स बिलोंग्स कर रहा है क्या? नेचुरल नंबर। ये भी लिखना जरूरी है। अब आप लोग बताओ 5, आप लोग बताओ पहले ये कौन सा समुच्चय होगा? तो देखो, इसमें अव्यय ठीक ठाक से दिख रहे हैं, कहानी की तरह बताया गया है, देख रहे हो ना, कहानी की तरह बताया गया। तो ये समुच्चय निर्माण विधि है। अब इसको हम जब रोस्टर विधि में बनाएंगे तो क्या होगा? एक होगा बस, सॉरी, एक नहीं, 4 हो जाएगा। यानी इसको एकल समुच्चय बोलेंगे। देखो, 3 से बड़ा है एक्स और 5 से छोटा है। इसका मतलब क्या? जो एक्स यहाँ अव्यय है वो 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है, और क्या है? नेचुरल नंबर। मैंने बताया था एन आएगा तो नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एन क्या हो, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी हमारा ये हो जाएगा। तो ये क्या है? एकल समुच्चय। दोनों एकल समुच्चय है जिसमें एक अव्यय हो, ठीक है, जिसमें एक अव्यय हो। चलो, ये भी क्लियर हो गया आपका, ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एकल समुच्चय के बाद थर्ड नंबर है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, और फोर्थ नंबर का भी देख लो, अपरिमित। दोनों साथ में, अपरिमित समुच्चय, दोनों साथ में देखो। परिमित को बोलते हैं क्या? डेफिनिट, निश्चित समुच्चय, ठीक है। यानी परिमित मतलब क्या? जिसमें परिमित मतलब सीमित, एक तरह से सीमित हो, अव्यय क्या हो? सीमित हो, मतलब जिसमें अव्यय को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, अव्यय को गिन सकते हैं, अव्यय को गिना जा सके, अव्यय को गिना जा सके, अव्ययों को गिना जा सके। मतलब क्या? कि जो कोई सेट होगा और उसमें जब हम अव्यय को काउंट कर लेंगे, मतलब काउंट कर लेंगे, हाँ इतना अव्यय है, तो क्या होगा? परिमित समुच्चय। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने बोला था ना ए बराबर ए वावेल स्वर ए ई आई ओ यू, तो ये बताओ परिमित समुच्चय होगा? तो बिल्कुल होगा। 1 2 3 4 5 अव्यय को गिन लिए कि 5 अव्यय है, तो ये क्या हो? परिमित समुच्चय हो। ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग कि जिसका कार्डिनल नंबर हम निकाल सके, कार्डिनल नंबर क्या हो? निकाल सके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय। अब आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि कार्डिनल नंबर परिमित समुच्चय का निकाल सकते हैं या अपरिमित समुच्चय का? तो हमेशा आप आंसर क्या दोगे कि परिमित समुच्चय का ही कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के तो अव्यय को गिन सकते हैं। अपरिमित मतलब क्या? इसका उल्टा, कि अपरिमित मतलब जिसका अव्यय को नहीं गिन सकते हैं। इसमें क्या होगा? अव्यय को नहीं गिना जा सके, नहीं गिना जा सके, गिना जा सके, मतलब क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? ऑल लिख सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं
अब बताओ ऐसे भी आ जाएगा, ये कौन से फॉर्म में है, ये कौन से फॉर्म में है, समुच्चय निर्माण विधि में, ठीक है। अगर हम लिखना चाहें रोस्टर विधि में तो क्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब बताओ क्या इसको गिन सकते हैं कि कितने अव्यय हैं, नहीं गिन सकते। कार्डिनल नंबर बता सकते हैं, नहीं बता सकते, तो इसलिए अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, मतलब जिसका कोई सीमा ही ना हो, अव्यय को हम गिन ही ना सके, ठीक है, तो अपरिमित हो जाएगा। ओके, और इसमें एक जरा एक बताना आप लोग कि क्या ये होगा परिमित समुच्चय कि कक्षा में उपस्थित सभी छात्र, कक्षा में उपस्थित, क्योंकि ऐसे भी आ जाता है, उपस्थित सभी विद्यार्थी, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या परिमित होगा या अपरिमित। तो आप जरा दिमाग लगाओ ना कि कक्षा में जो भी, कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं वो क्या उनको गिन नहीं सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। परिमित अपरिमित दोनों क्लियर हो गया, मतलब जिसके अव्यय को हम गिन सकते हैं उससे परिमित, जिनके अव्यय को हम नहीं गिन सकते अपरिमित। और कार्डिनल नंबर से परिमित समुच्चय का निकलता है, अपरिमित समुच्चय का हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सा, एक समतुल्य और समान समुच्चय। इसमें बहुत डाउट होता है बट आज अब नहीं डाउट रहेगा इसमें, ठीक है। समुच्चय मतलब क्या हो जाएगा, 3 4 हो गया ना, 5 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 5 नंबर का क्या है, समतुल्य, समतुल्य इक्विवेलेंट समतुल्य समुच्चय। और नीचे क्या लिख लो आप लोग, समान समुच्चय, समान समुच्चय, इक्वल समुच्चय जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। देखो इसमें आज के बाद डाउट नहीं रहेगा आपका। समतुल्य समुच्चय किसको बोलते हैं, समतुल्य समुच्चय, देखो ध्यान से समझो बात को। समतुल्य में बस याद रखना जिसका कार्डिनल नंबर Na = Nb हो। अब Na क्या है, कोई एक समुच्चय है, Nb क्या है, कोई दो समुच्चय। ध्यान से पहले समझो, समतुल्य और समान जब भी समुच्चय बताना होगा तो दो समुच्चय की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि तुलना ही होती है। जब तुलना करते हैं तो दो लोगों की चाहिए, दो लोग तो चाहिए ना। तो अगर मान लो मैंने लिख दिया कि Na में, मतलब ए समुच्चय में 1 2 3 4 5 यहां तक है। B में क्या है, A B C D E, ठीक है। तो ध्यान दो, इसका जब कार्डिनल नंबर निकालेंगे Na का तो क्या हो जाएगा, आपको निकालना मैंने बताया है, अवयवों की संख्या होती है कार्डिनल नंबर, तो Na बराबर 5 हो जाएगा। इसका जब निकालेंगे Nb बराबर तो भी 5 आएगा, अवयव की संख्या कितना आएगा, 5, यानी Na = Nb आ गया हमारा, और कितना आया, 5 आया। तो जब Na = Nb हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये समुच्चय कैसा है, कैसा है, समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, परिमित समतुल्य समुच्चय, बार बार परिमित निकल जाता है। समान समुच्चय क्या होता है, अब देखो इस चीज को ध्यान से समझना, समान को, इन दोनों में कभी आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी, ध्यान से सुनना। समान मतलब क्या, समान, हूबहू। समान मतलब क्या, हूबहू। समान मतलब क्या, हूबहू, एकदम जैसा A है वैसा B, जैसा A है वैसा B। यहां पे क्या था कि अव्यय अलग अलग थे, अव्यय समान नहीं थे, मतलब अव्यय अलग अलग थे, बस हमें कार्डिनल नंबर देखना था। भले अव्यय कोई भी हो, हमें मतलब नहीं है, हम बस कार्डिनल नंबर देखेंगे जब भी समतुल्य बताना होगा तो। लेकिन जब समान बताना होगा तो अव्यय को देखेंगे, किसको, अव्ययों को देखेंगे, अव्ययों को। मतलब क्या होने चाहिए, अव्ययों को देखते हैं, ये आप लोग लिख लेना समझने के लिए कि अव्ययों को देखते हैं, मतलब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अव्यय A में, अव्यय A के, सॉरी अव्यय A लिख दी, समुच्चय A के जैसे, अव्यय के जैसे, अव्यय के जैसे,
जैसे मतलब क्या, यहाँ सेम लिख लेना, एकदम सेम हूबहू, जैसे समुच्चय B के अव्यय हो, B के अव्यय हो, एकदम सेम, एकदम दिखने चाहिए। समान मतलब क्या, समान, सब कुछ समान। मतलब आप देखो ध्यान से, ए में मान लो क्या है 1 2 3, बी में क्या है 1 2 3। देखो अव्यय एकदम सेम सेम है ना, तो ये हो जाएंगे हमारे क्या, समान समुच्चय। अब इसको बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया है पहले की क्लासेज में कि 2 1 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो भी ए और बी क्या कह ले जाएंगे, समान समुच्चय। मतलब अव्यय का स्थान चेंज हो जाए उससे मतलब नहीं है, बस अव्यय सेम होने चाहिए। क्या ये समान कह ले जाएंगे, नहीं कह जाएंगे। अगर यहां पे ध्यान देना जरा, यहां पे ए बी सी डी ई हो जाए तो ये क्या होगा, समान होगा, बिल्कुल समान हो जाएगा। तो यहां से एक चीज और आपको क्लियर होगा, एक चीज और आपका क्लियर होगा कि जितने समान समुच्चय हैं, जितने समान समुच्चय हैं वो सभी समतुल्य होते हैं। जितने समान समुच्चय होंगे वो सभी समतुल्य होंगे। क्यों, क्योंकि अव्यय भी तो सेम है। देखो कार्डियल नंबर इनका निकालो, एन ए बराबर एन बी है ना, देख लो कितना है, 3 है, 3 अव्यय है। तो एक चीज हमारा क्या क्लियर हुआ, जितने समान समुच्चय होते हैं वो सभी समतुल्य होते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास में सब कुछ समझ में आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, नई क्लासेज आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।